नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर किसान तैयारियों में जुट गए हैं। गांव गांव किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इसी के तहत कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव गांव पंचायत की जा रही हैं। हरियाणा के हर जिले में ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों ने कुरुक्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा से हुई। इस मौके पर किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किसानों के साथ किए थे, उन पर सरकार खरी नहीं उतरी है। लिहाजा किसान एक बार फिर 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसमें वे अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण नियम में भी सरकार ने बदलाव किया है। पहले किसान को 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 2.5 गुना कर दिया है। वहीं किसान नेता रमनजीत सिंह मान ने बजट को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 9,000 या 12,000 करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने पीएम किसान योजना की राशि को नहीं बढ़ाया है। नगर निगम यमुनानगर जगाधरी में किसान पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारी समान काम समान वेतन के एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम यमुनानगर जगाधरी कर्मचारियों के साथ अड़ियल रवैया अपना रहा है। बता दें कि मामले को लेकर कर्मचारी संघ और नगर निगम प्रशासन के बीच चर्चा भी हुई थी, जिसमें कर्मचारियों को जल्द खातों में एरियर के भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उन्हें समान काम समान वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में बात बेतिया के रामनगर की, जहां पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक की है। तो रामनगर में पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक की, जिसमें रामनगर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान की तारीख तय की गई है। बैठक में प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन और उप प्रमुख जैशा खातून के खिलाफ अविश्वास पर चर्चा करते हुए पंचायत समिति सदस्य अर्चना वर्मा और तबस्सुम आरा ने कहा कि 3 जनवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन और उप प्रमुख को भी भेजी गई, लेकिन मामले को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई है। जांजगीर चांपा में जिला अधिवक्ता संघ ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। इस दौरान अरुण साव ने जांजगीर बार एसोसिएशन की तारीफ की और पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर सरकार के संवेदनशीलता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया। अरुण साव ने कहा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिवक्ता परिवार से रही है और वे खुद भी अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए उन्हें अधिवक्ताओं की हर जरूरत की जानकारी है। इसलिए अधिवक्ताओं की सभी मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी और सार्थक पहल भी की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। जांजगीर का बार हमेशा से समृद्ध रहा है। यहाँ अच्छे अधिवक्ता रहे हैं। आज भी प्रदेश के अधिवक्ता संघों में जांजगीर का विशेष स्थान है और निश्चित रूप से जिला न्यायालय और अधिवक्ता संघ के जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुआ हूं। उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश होगी। हमारी वर्षों पुरानी मांग है तहसील नवागढ़ को पृथक अनुभाग राजस्व बनाया जाए। उसी के संदर्भ में हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था और जब हमारा हक को नहीं मिल रहा था तो हमने आत्मदाह की चेतावनी पूर्व सरकार को दी। बुलेटिन में बात गुरुग्राम की, जहां ग्रामीण इलाकों के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है।
गुरुग्राम और मानेसर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में आने वाले गांव पर हाउस टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ग्रामीणों की माने तो जब गली पानी सब व्यवस्थाओं का इंतजाम वे खुद कर रहे हैं तो फिर उनसे हाउस टैक्स लेना नाइंसाफी है। भोजपुर में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर पीड़ित लड़की के परिजनों ने लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि लोगों ने सदर अस्पताल के न्यू इमरजेंसी मॉडल भवन के गेट के सामने सड़क को जाम कर दिया था, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात छात्रा के पिता और बड़ा भाई गांव में ही एक शादी समारोह में गए हुए थे और छात्रा घर पर मां और छोटे भाई के साथ थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के 7 युवक घर में घुसे और गाली गलौज करते हुए छात्रा को उठाकर खेत में ले गए। जब परिजन वहां पहुंचे तो छात्रा बेहोश पड़ी मिली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने गांव के ही लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा के पिता के बयान के आधार पर 6 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये परसों 1 तारीख का घटना है। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो और हमारी लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है। कल परसों रात से बेहोश थी। कल 10-11 बजे डॉक्टर लोग का टीम देखा तो थोड़ा सा होश में आई थी। शाम तक धीरे धीरे जांच होते होते कुछ होश वास में आई तो आज उसको दबाव बनाया जा रहा है। तुम्हारा भाई कुछ किया है, तुम्हारा भाई कुछ कहा है, तुम कुछ नहीं कर दे रही हो। दबाव बनाया जा रहा है उन लड़की पर। जो महिला वहाँ जो आईओ है केस के और अंशु कुमारी महिला थाना प्रभारी द्वारा अपने इस घटना के बारे में पूछे। उन्होंने बताया कि 1 तारीख रात में उसके साथ कुछ गुंडे लोग आते हैं घर में और उसको उठा करके हथियार पर बाहर ले जाते हैं और उसके साथ मामले का एफआईआर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं एश्योर करता हूँ कि इम्पार्शियल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी मेडिकल एविडेंस है और बाकी एविडेंस है वो सबको। रोहतक के एक इंस्टीट्यूट में सीट पर बैठने को लेकर छात्रों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। तो पेपर के दौरान सीट पर बैठने को लेकर छात्रों में विवाद हो गया था। पेपर खत्म होने के बाद जब एक छात्र बाहर निकला तो दूसरे छात्र ने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुरानी सब्जी मंडी इलाके के रहने वाले युवक देव डेरावाल ने बताया कि पेपर के बाद जैसे ही वो बाहर निकला था तभी पहले से नीचे मौजूद युवक उसे खींचकर गली में ले गए और मारपीट शुरू कर दी और फिर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीट को लेके बहस हुई थी, गाली गलौज हुआ था। उसने गाली देके बात करी, मैंने गाली देके जवाब दिया। कहता मुझे नीचे मिली हो, मैंने इग्नोर किया बात को। अब मैं सीरियस थोड़ी लूँगा किसी की बात को। फिर मैंने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट था 3 घंटे 20 मिनट का, 12 से 3:20 तक का। वो 2 बजे से उतावला हो रहा था उतरने के लिए कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैंने नोटिस नहीं किया बिल्कुल भी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो 2 बजे से उतावला हो रहा था। टेस्ट दे के मैं नीचे उतरा। वो मेरा आधे पौने घंटे से वेट कर रहा था। अपने 6-7 जनों को बुलाया था। चक्की दादरी का लड़का है, लक्ष्य सांगवान, और क्या कहते हैं यहाँ पीजी में रहता है कोई। मुझे नहीं पता कौन थे वो 6 जने, पीजी के थे, कहाँ के थे। 6-7 जने ले आया और मेरा वेट कर रहा है। मैं जैसे ही उतरा मेरे कंधे पे हाथ डाल के मुझे धक्का देते देते साइड ले गया, जहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती। कैमरे में इतना दिखा है जितनी मेरे पास सीसीटीवी है। मुझे धक्का दिया है, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर मुझे 6-7 जनों ने घेरा है। पहले थप्पड़ और चाटे मारे हैं। फिर क्या कहते हैं, जब मैंने एक को अपने बचाव के लिए एक को पकड़ा तो फिर मुझे बेल्टें मारनी शुरू कर दी। बक्कल में कुछ लपेट रखा था, पता नहीं, बक्कल पड़ा सिर पे। मेरे पहले सिर पे 13 टाँके हैं, 13 टाँके। एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले। मुझे नहीं पता सिर पे वार क्यों किया, उनको पता था नहीं पता था, सिर्फ सिर पे मारा और कहीं नहीं मारा। मेरा बेटा MBBS की तैयारी करे आकाश इंस्टीट्यूट शीला बाईपास रोहतक पे। जी
मेरे बेटे का 1 तारीख को एक टेस्ट था एक आकाश में, सीट को लेके एक बच्चे के साथ इसकी बहस हो गई। तो बहस के कारण उस बच्चे ने इसको धमकी दी, तू आज मेरे को आके नीचे मिल। ये टेस्ट देने चला गया, वो बच्चा ही टेस्ट देने चला गया। टेस्ट था 12 से लेके 3:15 बजे तक, 3.25 घंटे का। वो बच्चा जैसे मेरे को बताया गया एग्जामिनेशन ने कि 2 बजे से उतावला हो रहा था कि मेरा पेपर हो गया, मेरा पेपर लो, मुझे जाना है। तो एग्जामिनेशन ने उसका पेपर नहीं लिया। तकरीबन 2:45 बजे वो पेपर अपना दे के नीचे चला गया आकाश के। वहाँ उसने 5-6 लड़के बाहर के बुलाए और इसकी इंतज़ार करी। ये 3:15 बजे जैसे ही पेपर दे के बाहर निकला, 6-7 जनों ने इसको घेर लिया और इसके साथ खूब मारपीट की। इसको तकरीबन जान से मारने की सोची थी उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ सिर पे वार किए गए हैं। ऑलरेडी इसके सिर में पहले चोट है 13। गरियाबंद में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला गरियाबंद नेशनल हाईवे 130C पर मौजूद पेट्रोल पंप का है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मौजूद 2 कर्मचारियों से 13,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश बाइक पर रात करीब 1:30 बजे पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और केबिन के बाहर कर्मचारियों को बाइक में पेट्रोल डालने के लिए आवाज लगाई। जैसे ही कर्मचारी बाहर गए तभी एक बदमाश ने कर्मचारी के सिर पर बंदूक तानी और पैसों की मांग करने लगा। फिर बदमाश केबिन में घुसे और नकदी और पैसे छीने। जब पेट्रोल पंप में खड़ी बस के ड्राइवर ने बदमाशों का विरोध किया तो आरोपी उसका मोबाइल भी छीनकर मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने पर जब पेट्रोल पंप का मालिक मौके पर पहुंचा और उसने सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए तो कर्मचारियों ने बताया कि लाइट बंद करने के दौरान गलती से सीसीटीवी भी बंद हो गया था। कर्मचारियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस जांच में जुट गई है। हम लोग सो रहे थे सर अंदर, करीबन 1:30 बजे की घटना है। 2 लड़के आए पेट्रोल डालाने के बहाने से, पेट्रोल डालेंगे डालो करके चिल्लाए और हार्न भी दिए। हम लोग उठे, मैं मशीन चालू करने के लिए जा रहा था। एक लड़का उधर से जो चला रहा था वो आया मेरे पास और उधर अपने साथी को आवाज़ दिया। मैं जस्ट इधर खड़ा था तो मेरे को ढकेलते हुए अंदर ले गए और जो पीछे उसका साथी था वो दौड़ते हुए आया और गन निकाला और हमारे जो साथी था उसके ऊपर टिका दिया और मेरे ऊपर भी टिका और जो हमारा मोबाइल था उसको छीन कर ले गए और 5-10 हज़ार कैश भी ले गए। जय लक्ष्मी पेट्रोल पंप गरियाबंद के जो आउटर मालगांव रोड पे पड़ता है उसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट का घटना कारित किया गया है। उनके द्वारा कुछ 5,000 रुपये और कर्मचारियों को मोबाइल लेके गए और घटना के विषय में जैसे ही पता चला है, रात में मैं पेट्रोल टीम आई थी और फुटेज वगैरह देखा है। सीसीटीवी फुटेज बंद होना पाया गया उस समय पर। आगे की जो योजना है उसमें हम लगे हुए हैं। आरा छपरा 4 लेन पर ट्रक ड्राइवर के साथ लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे गोली मारकर मौके से फरार हो गए। मामला कोइलवर थाना इलाके का है। घायल ट्रक चालक नालंदा का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक विक्की पटना के महाबलीपुरम बालूघाट से ट्रक पर बालू लोड कर मोतिहारी जा रहा था। इसी दौरान हरिपुर पेट्रोल पंप के पास करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने उसे ट्रक का गेट खोलने को कहा, जिसके बाद ट्रक चालक ने उन्हें 10,000 रुपए दे दिए थे। जब बदमाश और पैसों की मांग करने लगे तो विक्की ट्रक स्टार्ट करने लगा। तभी बदमाशों में से एक ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मरीज तो बहुत ही स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है मरीज को। सुबह 4 बजे एक ट्रक ड्राइवर है जो कि नालंदा जिला का रहने वाला है। सुबह में दाहिने तरफ में ऊपरी भाग में चेस्ट में गोली लगी हुई थी। एक सिंगल बुलेट लगा हुआ था। लूटपाट के दौरान ऐसा दिया गया था, उसको बुलेट लगा था। 4 बजे यहाँ लाया गया। 4 बजे के बाद हमने देखा मरीज की स्थिति खराब थी। फिर हम लोगों ने उसको ओटी में लिया। ओटी में ऑपरेशन करने के बाद फिलहाल मरीज बुलेट निकाल दिया गया और मरीज स्टेबल है। कोई अभी परेशानी की बात नहीं है। बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिमी चंपारण की, जहां एक महिला की प्रसव के बाद मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक धूमनगर पंचायत के लालिकदही के रहने वाले शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा की पत्नी सुमन देवी को प्रसव के बाद प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रसव के बाद बच्चा कमजोर पैदा हुआ था, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई थी। प्रसव के बाद एएनएम और डॉक्टर ने परिजनों से पैसों की मांग की तो परिजन मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग करने लगे, लेकिन मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। आरोप है कि जब महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने परिजनों से
कागज पर साइन करवा लिए और बेतिया में इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन जब परिजनों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की तो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली और महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। मृतक महिला के पति ने एएनएम और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डिलीवरी लेकर पैदा भइल हो, हाँ पैसा पैदा हो गया, भैया के बाद फीड मार गई ना, ऑक्सीजन ना लगा होना, ऑक्सीजन कहाँ हॉस्पिटल में? एक आदमी चिल्लाता कर पैसा मांगता लोग, पैसा मांगा तो लो जाके रुपया मांगते, डिलीवरी होता तो पैसा दो, मरीज को सही तो करो। तार का नाम आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।